नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों देखिए, कई बार वीडियो की अनिश्चितता है ना कि आज आई या कल नहीं आई। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर उसका कारण क्या हो सकता है वो समझ सकते हैं। दोस्तों गांव में कई बार ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम या नेटवर्क प्रॉब्लम, ये इस प्रकार के कुछ इशू आ जाते हैं, इस वजह से ये अनिश्चितता देखने को मिलती है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप ये बात समझ रहे हैं। वैसे दोस्तों हम पूरा प्रयास करते हैं कि रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ें होती रहें, प्रॉपरली होती रहें। अदरवाइज दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक है। उम्मीद है आप बात को समझ रहे हैं। तो आज की दोस्तों क्लास शुरू करेंगे और देखिए यहाँ पे क्या है। दोस्तों देखिए, अब जैसे कि आपको जो रेगुलर बच्चे देख रहे हैं उन्हें पता है कि अब तक हमने क्या कर लिया है, अनुपात समानुपात पूरा कर लिया है दोस्तों अब तक की वीडियोज़ में। और दोस्तों आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे, साझा, जिसे आप क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। दोस्तों साझा क्या होता है, पार्टनरशिप क्या है दोस्तों? दोस्तों देखिए, जब आप कोई दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति या उनसे भी अधिक व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, किसी व्यापार में क्या करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, धन लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हो सकते हैं वे अलग अलग धन लगाएं या समान लगाएं, वो तो निर्भर करता है दोस्तों लोगों पे। लेकिन दोस्तों जिस भी हिसाब से वो धन लगाएं उस ही अनुपात में दोस्तों उनका क्या बंटना चाहिए, उनका लाभ बंटना चाहिए। या फिर अगर व्यापार में लाभ ना हो तो दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, हानि हो सकती है, तो हानि बंटना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, साझा क्या हुआ, अगर आप है ना, मतलब जो व्यापार में धन लगा के एक साथ आए दोस्तों, वो क्या हुए, साझेदार। और दोस्तों इस प्रकार से जो हुआ हिस्सेदारी हुई, वही क्या है, एक प्रकार का साझा है। उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे सवाल किस तरीके का बनेगा, जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं अब तक कि दोस्तों मान लीजिए एक आदमी ए है और एक बी है, दो ही व्यक्ति हम यहाँ पे मान लेते हैं। और दोस्तों ए किसी व्यापार में मान लीजिए 300 रुपये लगाए, ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों बी कितना लगा ले, मान लीजिए 400 रुपये लगाए। तो हम दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि जैसे इसने 300 रुपये धन लगाया या रुपये लगाए और इसने 400 रुपये लगाए, और मान लो दोस्तों यहाँ पे लाभ है, और लाभ मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ 70 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है दोस्तों। अभी 1 महीने के बाद हो सकता है, ये 2 महीने के बाद हो सकता है, ये 3 महीने या 1 साल के बाद हो सकता है, ऐसा सवाल में मेंशन रहता है दोस्तों। ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये बात कब की है दोस्तों। जब हम सवाल को पढ़ेंगे तो इस बात को पढ़ेंगे कि वो 1 साल बाद उन्होंने लाभ बांटा है, 6 महीने बाद बांट लिया है, या 18 महीने बाद, ये सवाल में बताते हैं। और अच्छे से इस बात को हम देख के चलेंगे भी। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो हमें यहाँ समझने की है, सबसे पहली लाइन हमने जो बोली दोस्तों, साझेदार, तो आप समझ ही गए हैं कि जो दो लोग धन लगाते हैं वो साझेदार हो जाते हैं, जो उनकी हिस्सेदारी है वो क्या है, साझा है। और दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण कैसा लेने का प्रयास किया कि ए मान लीजिए 300 रुपये लगाए किसी व्यापार में, बी 400। अब मान लीजिए 1 महीने के बाद उन्हें 70 रुपये का क्या हो गया दोस्तों, लाभ। तो क्या दोस्तों 70 में से ए और बी को आधे आधे 35-35 दे देने चाहिए? नहीं दोस्तों, है ना। आप जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको पता होगा दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट माना जाता है, जैसे कि आप जानते भी हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये दोस्तों मतलब बहुत ही सही चीज़ को सही और गलत को गलत कहने का है ना दोस्तों, एकदम सटीक तरीके से कहता है और बिल्कुल निश्चित देता है। संभावनाओं की बात नहीं होती, इसमें सटीकता की बात होती है। तो दोस्तों ऐसे नहीं कि भाई इसे आधी दे दी, इसे आधी दे दी, कोई ऐसा खुद करे वो अलग बात है, लेकिन मैथमेटिक्स उसको किस तरीके से देखता है वो समझना में यहाँ जरूरी है। तो दोस्तों इसने 300 दिए, इसने 400। तो हम यहाँ पे साझेदारी के इस लेसन से क्या समझेंगे कि दोस्तों गणित कह रहा है कि उन्हीं के धन के अनुपात में उनका जो लाभ है वो बढ़ना चाहिए दोस्तों, इसे बराबर नहीं मिलना चाहिए। इसके 300 रुपये हैं, इसे 400 रुपये हैं, तो दोस्तों जिसके ज़्यादा है उसे ज़्यादा लाभ मिले, जबकि जिसके कम है उसे कम मिले, ये हिस्सेदारी बैठती है। तो दोस्तों जैसे कि ए का हम लाभ की बात करें तो ए का अनुपात देखिए यहाँ पे धन के बाद, जैसे कि आपको पता लगा ये 300 रुपये थे, 400। और दोस्तों जैसे ही हमने 2 जीरो काट के इनका अनुपात प्राप्त किया तो धन का अनुपात दोस्तों, ये जो धन से अनुपात आया है, ठीक है दोस्तों, वो उसी में ये आपका लाभ बढ़ जाना चाहिए। कैसे बांटते हैं आप पता है ना, पीछे पूरे लेसन में आपने अनुपात समानुपात में पढ़ा है। मान लीजिए ये अनुपात मिला और ये इनका क्या हो गया दोस्तों, योग हो गया। भाई दोस्तों ये धन का जो अनुपात है इसमें क्या बटेगा, ये लाभ बटेगा। ये बात हम कहने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ए का अनुपात 3 रखा, 3 और 4 क्या रख लिया दोस्तों, 7 रखा, जो कि हमने यहाँ पे बटे में लिख लिया। और दोस्तों ये कितना है दोस्तों, 70 है। और दोस्तों देखिए 7 ढाई कितना, 70, और 3 गुना 10 तो ये कितना हुआ दोस्तों, 30 हुआ। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा बी, यहाँ पे अनुपात क्या है दोस्तों, 4 है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जाएगा, वही अनुपातिक योग है ना, 7 और गुना दोस्तों कितना, 70। और इस तरीके से दोस्तों कितना, 40। तो इस तरीके से दोस्तों लाभ इसे 30 मिला जबकि इसे 40, या दोस्तों बराबर बांटना है, सही नहीं है, गणित के हिसाब से कुछ इस तरीके की बातें चलेंगी। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये उठता है कई बार, देखिए
व्यापार है तो अलग अलग स्थिति बनती है और उन्हीं स्थितियों के आधार पर क्या बनते हैं दोस्तों, सवाल बनते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सामान्य सी बात हुई। अब अगर यहाँ 2 हो 3 हो, तो अगर धन की बात हुई है, केवल धन की, रुपयों की बात हुई है, तो उन रुपयों से जो अनुपात बने उसी में हमें लाभ या हानि बांट देना चाहिए। ये हमने बात को समझा। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है कि सवाल में मान लीजिए मैं 2 का ही उदाहरण दूंगा दोस्तों, कि हो सकता है दोस्तों यहाँ पे ए 200 रुपये लगाए और बी दोस्तों 100 रुपये लगाए, ऐसा हो सकता है। और अगर मान लीजिए ये 2 महीने के बाद अपने लाभ या हानि को देख रहे हैं, तो दोस्तों अब बताओ, हो सकता है कि ए ने शुरुआत में शुरुआत से ही पैसे लगाए हों, जबकि बी जो हो दोस्तों 1 महीने बाद आया हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर 2 महीने बाद ये अपना धन देखें और 1 महीने बाद भी आया हो, तो दोस्तों उसका पैसा कितने महीने लगा, केवल 1 महीने। तो दोस्तों यहाँ 1 से क्या कर दो, आप गुणा कर दो। दोस्तों देखिए 2 गुणा 200 कितना होंगे 400, जबकि यहाँ 100 गुणा 1। तो आप समझ पा रहे हैं हमने क्या किया दोस्तों, हमने क्या किया, जो धन था, जो धन है, पूंजी है, उसे हमने किससे गुणा किया, समय से गुणा किया। तो दोस्तों इसका मतलब समय भी एक मेन फैक्टर है। हो सकता है ये 2 साल लगाए और वो 1 साल लगाए, तो क्या दोस्तों जिसका पैसा 2 साल लगा और जिसका पैसा केवल 1 साल लगा, क्या उसको धन के अनुपात में ही पैसे दे देने चाहिए? नहीं दोस्तों, यहाँ पे उसका धन गुणा उसका क्या, समय, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके 200 रुपये हैं दोस्तों, दुगने समय के लिए लगे हैं, जबकि 100 रुपये है उसके 1 के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे जो हिस्सेदारी होगी वो किस अनुपात में बंटनी चाहिए दोस्तों, समय, धन गुणा समय करके जो अनुपात निकाला हमने कि दोस्तों धन था 200 रुपये और समय 2 महीने, हमने यहाँ पे कहा महीने की बात कर ली, और 100 रुपये धन था तो 1 महीने, तो दोस्तों हमारा जो धन का अनुपात बना वो 4:1 बना है यहाँ पे। और मान लो दोस्तों इस सवाल में हमारा लाभ 500 रुपये हो, मान लेते हैं दोस्तों, ये 50 रुपये 500, जो मैं 500 कह देता हूँ। अब देखिए दोस्तों ए का हिस्सेदारी आप पता ही है कि ए का अनुपात हम ऊपर लिख लेंगे दोस्तों, जोड़ करके 4 और 1 5 हम यहाँ लिख लेंगे, और गुणा में दोस्तों कितना 50। अब बताइए दोस्तों 5 ढाई 50 और 4 ढाई इस तरीके से 40। ये कैलकुलेशन आप बहुत ही बढ़िया ढंग से समझना सीख गए हैं, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है इस प्रकार के सवालों की, अगर आप रेगुलर देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अनुपात कितना दोस्तों 1, और 4 और 1 कितना दोस्तों 5, और दोस्तों क्या यहाँ पे गुणा क्या कर दें हम इसकी लाभ की, तो दोस्तों लाभ कितना 50, और इस तरीके से दोस्तों 5 ढाई 50, 10 एकम 10, तो इस तरीके से हमने किया। तो दोस्तों मेन फैक्टर तो यही है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो धन से अनुपात बने, यही हमारे किसका, इसी में क्या बढ़ता है दोस्तों, अनुपात बढ़ता है। समझ रहे हैं आपको, यानी कि मान लीजिए ए का धन है दोस्तों और बी का धन, अगर हम बात समय की ना करें तो दोस्तों ये ए का धन और बी के धन से जो अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात है, वही दोस्तों क्या है, लाभ का अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये बात हमें समझनी है कि ए का धन और बी का धन जो है दोस्तों वही क्या होगा, हमारे लाभ का अनुपात होगा। अगर मैं यहाँ पे बात कहने का प्रयास करूँ, उम्मीद है दोस्तों ये बेसिक सी बातें आपको कुछ अभी समझ में आनी शुरू हुई होंगी। और अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे कि आप जानते हैं हम शुरुआत एग्जाम्पल से करने हैं, और दोस्तों एग्जाम्पल्स में आप ये भी समझ गए होंगे हर प्रकार का सवाल लगभग में देखने को मिलता है। हाँ वो अलग बात है दोस्तों, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे एक तरीके कई सवाल देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में क्योंकि एग्जाम्पल कम होते हैं उनकी संख्या, तो हर सवाल में ही लगभग चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे ये समझ के हमें एक्सरसाइज बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आने लगती है। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल से। तो आइए दोस्तों पहला एग्जाम्पल देखते हैं और धीरे धीरे इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमने अब तक बात की है उसके आधार पर। तो देखिए दोस्तों सवाल क्या है, पहला एग्जाम्पल दोस्तों हमारा, 3 साझेदारों ए बी सी ने, तो यहाँ पे 3 साझेदार बताए गए दोस्तों, एक व्यापार में क्रम से है, ये देखिए 3,60,000, तो दोस्तों ये ए के पैसे हो गए दोस्तों 3,78,000 तथा 41,400 दोस्तों 4,14,000 लगाए। एक वर्ष के अंत में 64,000 का रुपए का दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ है। तो दोस्तों प्रत्येक का भाग क्या है, ये एग्जाम्पल है दोस्तों इसलिए प्रत्येक का पूछा जाता, अदरवाइज क्वेश्चन होता ऑप्शन होते तो ए या बी या सी में से किसी एक का पूछा होता। तो देखिए दोस्तों हमने क्या समझा कि दोस्तों पहली बात हम समझेंगे सवाल को देख करके कि दोस्तों इसमें ए बी सी जो हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, उनके केवल पैसे के बारे में बताया गया है कि ए के कितने हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया कि दोस्तों ए को कितना समय लगा, या वो बाद में आया या पहले आया। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस कह दिया एक वर्ष के अंत में। अगर आप यहाँ पे कहें कि एक वर्ष दिया है, ये तो कम से कम समय दिया है दोस्तों, सोचिए एक वर्ष का अंत दिया है, शुरुआत से ही साझेदार हो गया। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे धन गुणा समय वाला भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोस्तों, एक ही बात बैठेगी, समझते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने धन के बारे में बात की, हमने धन लिख लिया है ना, 3,60,000 लिखा है दोस्तों, ठीक, ए का हो गया दोस्तों। बी का कितना दोस्तों, यहाँ 3,78,000, यहाँ पे ये लिख लीजिए। और दोस्तों सी के लिए कितना, 4,14,000 इस तरीके से हमने दोस्तों लिखा। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो दोस्तों ये धन का अनुपात होगा,
लेकिन दोस्तों कोई कहे कि 1 वर्ष के अंत में तो इसमें भी दिया है, तो इसमें कोई समस्या तो नहीं होगी, क्योंकि पहला सवाल है दोस्तों, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम चीज़ों की। तो ऐसे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर आए कि शुरुआत में, दोस्तों समझिए कि अगर शुरुआत में ही व्यापार को लगाए हैं और 1 वर्ष के अंत की ही बात है, तो यहाँ मतलब पूरा 1 साल लगा है। महीने बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, 1 साल ही लिख लीजिए, गुणा 1 करिए, गुणा दोस्तों क्या करिए 1 करिए। महीनों में तब जरूरत पड़ेगी दोस्तों जब आप यहाँ पे क्या लिखें, मान लीजिए यहाँ पे अलग लिखे हैं, अगर यहाँ पे 12 लिखे, यहाँ भी 12 लिखे, तो यहाँ 12 से अनुपात में दोस्तों कट जाती है ना। अगर समान संख्या है तो दोस्तों कट जाती हैं। दोस्तों अगर समान समय है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखें, समय को जब कैलकुलेट करना जरूरी है जब समय में क्या हुआ, निश्चितता हो, यानी वो अलग अलग हो। ठीक है दोस्तों, वो समान रूप से ना हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके की बातें हैं कि यहाँ पे समय, यहाँ पे समय, अगर यहाँ पे समय अगर समान है तो दोस्तों हमें उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखिए अब क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो दोस्तों देखिए, ये किसका हो गया ए का धन, ये किसका दोस्तों बी का, और ये किसका सी का। अब सबसे पहले जो हमें पता है कि हमें यहाँ अनुपात बनाना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन तो नहीं करनी, हमें इसे सबसे सरल करना है। इस रूप, अनुपात का मतलब क्या है, बढ़ाने का दोस्तों, सबसे सरल करना है, सबसे सरल रूप में। और सबसे सरल रूप का मतलब है जितना हो सके सभी संख्याओं में से उतना काट लेंगे। और दोस्तों तरीका क्या है, जो यहाँ काटेंगे वो यहाँ और उसी से यहाँ पे काटना है। दोस्तों यहाँ पे 3 जीरो काट दी मैंने, यहाँ पे भी 3 जीरो काट दी, यहाँ पे भी 3 जीरो, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग को देख पा रहे हैं, आप 36 है दोस्तों, जो 36 आराम से 18 से कट जाएगा दोस्तों। अगर ये मैं 18 से काट दूँ, दूसरों का भी हिसाब लगाते हैं दोस्तों अभी, तो 18 दूनी 36 हो गया। अब देखिए दोस्तों, 18 दूनी 36 और दोस्तों एक बचेगा 37 में से, 18 एकम 18। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 18 दूनी 36 और दोस्तों 5 बचेंगे, 18 3 कितना 54। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई दोस्तों कि किस तरीके से 20, 21 और दोस्तों कितना 23। हाँ दोस्तों, इस लेसन में ये जरूर है रहेगा, जो कैलकुलेशन है, डाटा बड़ा बड़ा होगा तो दोस्तों कैलकुलेशन जितनी शार्प होगी उतना बेहतर रहेगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे प्रत्येक का भाग की बात करें दोस्तों, चलिए करते हैं प्रत्येक का भाग ज्ञात। अब दोस्तों ए का भाग हम कैसे करेंगे ज्ञात, सबसे पहले देखते हैं। तो ए का अनुपात क्या है दोस्तों, बी है, 20 है, 20 हमने ऊपर लिख लिया। और दोस्तों सब नीचे क्या लिखते हैं, अनुपातिक योग, 20, 21 और दोस्तों 23 को जोड़ लेंगे। दोस्तों इनका जोड़ कितना आ रहा है, इनको जोड़ देंगे, 3 और 1 4 जीरो दोस्तों कितना हुआ 4, 2 2 4 2 दोस्तों कितना 6। इस तरीके से ये क्या हुआ दोस्तों 64 हो गया है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई है, क्लियर है आपको। और दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि 1 वर्ष के अंत में हमें 64,000 रुपये का क्या बांटना है, लाभ। और लाभ इस अनुपात में बढ़ता है जो कि हमने ध्वनि या पूंजी से दोस्तों प्राप्त किया है। वही हम कर रहे हैं कि हमने अनुपात ऊपर लिख लिया है, अनुपातिक योग जो 64 है वो बटे में लिख लिया है। और दोस्तों कुल जो लाभ है वो 64,000 जिसको हमें बांटना है दोस्तों, वही हमने गुणा में लिख दिया है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट है दोस्तों। देखिए 64 एकम 64, 3 जीरो बचेंगी और 3 जीरो की अगर हम 20 में गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिएगा, इस तरीके से 20,000 रुपये हो गए एक। और दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा हमारा बी के लिए दोस्तों। यहाँ पे कितना होगा 21 होगा, ऊपर लिखेंगे। अनुपातिक योग जो कि अभी हमने जोड़ा है दोस्तों 64, यहाँ पे लिखा हमने। और दोस्तों गुणा में हम क्या लिख रहे हैं, लाभ लिख रहे हैं। और 64,000 हमने यहाँ लिख दिया दोस्तों। देखिए ये 64 है ना, इस तरीके से 21 गुणा 1000 दोस्तों कितना होगा 21,000। ठीक। और दोस्तों सी देखिए यहाँ कितना है 23 गुणा 64 और ये कितना 64,000 और यहाँ पे इस तरीके से 23। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गए। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको चीज़ें समझ में आती है या नहीं आती हैं। उससे दोस्तों अप्रिसिएशन मिलता है कि भाई हाँ और कुछ बेहतर करने का। ठीक है, आप ये बात समझते भी होंगे कि दोस्तों मोटिवेशन कैसे मिलेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा एफर्ट है वो आपको कैसा लग रहा है। हो सकता है अगर आपको उसमें कुछ कमी ना नजर आए तब भी बताया करें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है उसके लिए भी अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। तो दोस्तों चलिए अगले सवाल पे चलो। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें समझते हैं कि इसमें नया क्या है। तो दोस्तों देखिए इसमें कहा कि 3 साझेदारों ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने दोस्तों कितना 3,000 रुपये 8 मास के लिए लगाए। दोस्तों एकदम मत लिखिएगा, जल्दबाजी मत करनी है। इस सवाल में कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ किस शब्द को सबसे पहले समझना है वो समझेंगे दोस्तों। ए ने 3,000 रुपये 8 मास के लिए, बी ने 4,000 रुपये दोस्तों कितने 9 मास के लिए, तथा दोस्तों सी ने कितना दोस्तों 5,000 रुपये कितने दोस्तों 1 वर्ष के लिए निवेशित किए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, वर्ष के अंत में। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, वर्ष के अंत में कुल 15,000 रुपये के लाभ में से प्रत्येक का भाग क्या होगा बताना है। दोस्तों देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी क्यों है। जैसे दोस्तों यहाँ पे कह दिया था 8 मास के लिए, बहुत अच्छा रहा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर इसी लाइन को ऐसे कोई लिख दे कि 4 माह बाद, दोस्तों कहता कि ए 4 माह बाद आया है। ठीक है दोस्तों, या उसने 4 माह बाद पहले छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये यहाँ पे अगर बाद ये पहले वाली स्थिति होती तो हमें इसी वर्ष से अंदाज़ा लगाना होता कि दोस्तों उसका पैसा कितने माह लगा है। इसमें तो पता लग गया कि 8 मास के लिए लगा है,
लेकिन दोस्तों अगर यहाँ कहता है कि 4 माह बाद आया है, दोस्तों एक वर्ष में हम 12 महीने मानते हैं, आपको पता भी है 12 महीने होते हैं, तो दोस्तों हम 4 उसमें से घटाते हैं और यहाँ पता लगता है कि जो पैसा है वो 8 महीने लगा है। तो दोस्तों जब तक ये लाइन क्लियर ना हो तो पहले या बाद में ऐसी समस्या हो सकती है। खैर दोस्तों इसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 मास के लिए कह दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है कि ए ने 3000 रुपये 8 महीने के लिए लगाए हैं, पूरे वर्ष में उसने 4 महीने पैसे नहीं लगाए हैं। अब वो किस समय नहीं लगाए वो नहीं देखना, बस ये देखना है कि पैसे कितने टाइम में लगे, 8 महीने। यही हमारे लिए मुख्य बातें हैं। तो दोस्तों ए के पैसे कितने हुए यहाँ पे, 3000 रुपये हुए। तो ये 3000 आपने ऐसे लिखे, 3000 रुपये कितने महीने के लिए दोस्तों, 8 महीने के लिए। अब बताइए दोस्तों बी की बात करें तो बी ने क्या किया है दोस्तों, ये 4000 रुपये लगाए हैं, और दोस्तों ये कितने महीने के लिए लगाए हैं, 9 महीने के लिए लगाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने गुणा कर दिया। तो समझ पा रहे हैं आप, ये धन है, ये महीने हैं, ये धन है, ये महीने हैं। और दोस्तों सी पे चलते हैं, सी पे देखिए दोस्तों यहाँ कितना है 5000, तो हमने यहाँ 5000 लिखा। और दोस्तों यहाँ पे ये कितना, 1 वर्ष के लिए। तो दोस्तों देखिए ये मेन बात आई। अब देखिए समझते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों देखिए अनुपात में, अनुपाती को यूनिट नहीं होती, यूनिट मतलब मात्रक नहीं होता। ये देखिए ये रुपयों में है दोस्तों, वास्तव में ये रुपयों में है, ये रुपयों में है, लेकिन जैसे ये अगर मैं इनका अनुपात बनाता 3:4:5 आता, समय को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों इनका अनुपात, मैं ये नहीं कहता 3 रुपये या 4 रुपये है, मैं कहता कि 3 यूनिट है या 3 अनुपात है। उस समय ये रुपयों में नहीं हो कह सकते थे दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अनुपात में जब हम ये चीज़ें काटते हैं तो इनकी यूनिट भी कटी जाती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना है, 8 माह है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, 9 माह है। और दोस्तों यहाँ पे क्या मैं 1 वर्ष लिख सकता था, नहीं दोस्तों। देखिए अगर मैं ऐसा कर दूंगा और उससे कैलकुलेशन करूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों माह से ये माह तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वर्ष नहीं हो सकता दोस्तों। जैसे पिछले सवाल में हमने वर्ष लिखे हैं, तो 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष, तो दोस्तों समय यूनिट क्या थी, वर्ष। तो दोस्तों कैंसिल करते हुए वर्ष की यूनिट भी कट गई, लेकिन ऐसा कब होगा दोस्तों, जब समान होगी। अब यहाँ माह है, यहाँ माह है और यहाँ वर्ष होंगे, तो दोस्तों अगर कैलकुलेशन कर देंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अनुपात बनाने से पहले दोस्तों यूनिट समान हो, ताकि जब काट दें तो यूनिट का इफेक्ट जो है दोस्तों वहाँ से खत्म हो जाए पूरी तरीके से। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह। माह या महीने एक ही बात है दोस्तों, तो हमें यहाँ 1 वर्ष नहीं दोस्तों क्या लिखना चाहिए, 12 माह लिखने चाहिए। अब देखिए असल में ये माह की यूनिट भी कटी है दोस्तों, अगर वहाँ वर्ष होता तो क्या ऐसा हो जाता। तो खैर दोस्तों हम ऐसे दिखाते नहीं, मेंशन कभी नहीं करते, महीने हैं बस महीने ही लिख लेते हैं। पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर जगह महीने ही हो, हर जगह है तो वर्ष में ही हो बातचीत, इस प्रकार का हम पूरा ध्यान रखते हैं। अब उम्मीद है दोस्तों इतनी बात आपको समझ आई। अब देखिए क्या कर देंगे दोस्तों, 3000 गुणा 8 है, ये 4000 गुणा 9 है, ये 5000 गुणा 12 बड़ा। हमें इसे सोल्व करना है, अनुपात को सबसे सरल रूप में लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम जो भी इनमें कटेगा अनुपात में वो काटते चले जाएंगे। दोस्तों देखिए हमने 3000 मतलब ये 3 जीरो यहाँ काट दी, 4000 की काट दी, 5000 की काट दी। अब देखिए दोस्तों हमारे पास बचा है 8 3 24, गुणा कर लेते हैं फिलहाल दोस्तों, 4 9 36 और दोस्तों 12 पंजे 60। अब देखिए जरा दोस्तों हम इन्हें 4 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, और दोस्तों 3 से यानी कि 12 से काट देते हैं दोस्तों। तो 12 दूनी 24 दोस्तों, 12 3 36 और 12 पंजे कितने दोस्तों 60। तो इस तरीके से दोस्तों ए बी सी का जो अनुपात आया है दोस्तों हमारे पास वो कितना आया है, 2:3 अनुपात दोस्तों कितना 5। तो दोस्तों उम्मीद है बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से हमने इनका धन गुणा इनका समय, इनका धन गुणा इनका समय से एक अनुपात निकाला। और इस अनुपात में कि जब दोस्तों रुपए यानी कि धन और समय दोनों की बात हो तो गुणा करके ही अनुपात निकालना चाहिए, और उसी अनुपात को दिए हुए अनुपात को दोस्तों उसी अनुपात में दिए हुए अनुपात को दोस्तों बांटना चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। दोस्तों देखिए क्रम से ए बी सी के मान निकाल देते हैं दोस्तों। ए के लिए अनुपात कितना है, 2 है, आप अच्छे से जानते हैं, और 2 और 3 5 और 5 कितना दोस्तों 10। ये हम यहाँ बट्टे में लिखेंगे अनुपातिक योग, और कुल योग जो लाभ है दोस्तों 15000 है, वो यहाँ हमने इस तरीके से गुणा में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर ली दोस्तों, 15 दूनी 30, तो 30 तो ये हुआ, और 2 जीरो ये वाली बची दोस्तों, तो कितना हुआ 15000 में से 3000 किसके हुए, ए के हुए। आइए दोस्तों बी का निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल देंगे दोस्तों। बी के लिए अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ पे लिखिए, और दोस्तों जोड़ के वही आएगा है ना, 2 और 3 5 और 10 अनुपातिक योग, मैं लिख के भी बता देता हूँ। यहाँ पे 10 हुआ, और दोस्तों गुणा में कितना हुआ 15000, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों 15000 आपने इस तरीके से लिखा और ये कैंसिल किया, 15 3 45 हो गया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। सी का भी मान निकाल दीजिए दोस्तों। सी के लिए कितना अनुपात है बताइएगा दोस्तों, ए के लिए 2, बी के लिए 3 और सी के लिए ही यहाँ पे क्या है 5 है, तो दोस्तों 5 लिखिए। अनुपातिक योग आपको अब तक पता लग ही गया है दोस्तों, 10 है, और गुणा में हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों 15000, जो कि यहाँ पे लाभ दिया गया है। तो दोस्तों उसको भी लिख लीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। जीरो कैंसिल करी पहले की तरह, 15 5 75 हुए दोस्तों, और दोस्तों 2 जीरो भी है।
तो इस तरीके से 7500 रुपये ये हुए। तो क्रम से हमने ABC के सबके मान बता दिए हैं दोस्तों। इस देखिए कितनी सरल चीज़ें हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को देखेंगे और इसमें फिर से कुछ नया है दोस्तों, तो इसे भी हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे ताकि हमें इस प्रकार के सवाल को भी चीज़ें को समझने में बेहतर आसानी हो। देखिए दोस्तों, कहा है ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। दोस्तों A, B और दोस्तों C हमने ऐसे लिखा, ठीक है दोस्तों। ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ये पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये, दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, पूरे वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों, पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये का निवेश करता है, रुपये का निवेश करता है। B पहले 30,000 रुपये, दोस्तों कितने, 30,000 रुपये लगाता है तथा 4 माह बाद दोस्तों वह कितने लगाता है, 10,000 रुपये क्या करता है, निवेश कर देता है। C पहले 40,000 रुपये लगाता है तथा 9 माह बाद इसमें 10,000 रुपये निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 45,200 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग क्या है, ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की व्यवस्था है। अच्छा देखिए, सबसे पहले दोस्तों एक इसमें हम चीज़ सीख लेते हैं और एक मतलब जिससे हमें सुविधा हो सके वो वाली बात। दोस्तों जैसे आप YouTube देख रहे हैं, आपको पता भी है कि 1K का मतलब क्या है दोस्तों, 1000 है। दोस्तों जैसे यहाँ 20,000 है तो क्या यूनिट यहाँ पे भी K में ही, 1000 में ही है, मतलब यहाँ पे भी 1000 में, यहाँ पे भी। तो दोस्तों अगर मैं इसे 20K लिखूँ तो कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी शायद ना हो, है ना दोस्तों। या 20K से आपको समझ में आ जाएगा कि 20,000 है ना दोस्तों। और 30,000 को दोस्तों 30K लिख दें, ठीक। और दोस्तों अगर 10,000 को हम 10K लिख लें या 40,000 को हम 40K लिख लें दोस्तों, शायद इसमें कोई आपको समस्या ना हो। और ऐसा करने से दोस्तों हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें लगेगा कि आंकड़े हैं ना दोस्तों थोड़े नज़दीक से सिमट जाएंगे, है ना, जीरो की वजह से थोड़ा फैल जाएगी चीज़ें। तो उम्मीद है ये बात आप आराम से कर लेंगे कवर। तो देखिए दोस्तों क्या कहा, ए पूरे वर्ष के लिए कितने दोस्तों, 20,000 रुपये। दोस्तों 20,000 रुपये, ये K केवल 1000 को दिखा रहा है, ये आप जानते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है, 3 जीरो का काम कर रहा है यहाँ पे। निवेश करता है अच्छा पूरे वर्ष के लिए। अच्छा दोस्तों एक और बात जो हमें सबसे समझनी होती है वो हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, दोबारा देखते हैं। C पहले 40,000 रुपये लगाता है, 9 माह बाद इसमें से 10,000 रुपये। हाँ दोस्तों ये रही वो लाइन, वर्ष के अंत में, यानी कि दोस्तों कब की बात है यहाँ पे, वर्ष के अंत की। वर्ष के अंत की बात करें तो कुल टोटल माह कितने हैं इनके व्यापार को चले हुए दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक हम 12 महीने मानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे क्या कहा दोस्तों, पूरे वर्ष के लिए, पूरे वर्ष के लिए अर्थात दोस्तों 12 के 12 माह के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ भी लिखें तो वहाँ भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे कहा, तो दोस्तों क्या कहा, B ने पहले 30,000 रुपये, तो दोस्तों इस 30,000 को हम 30K के रूप में लिख लें तो बहुत ही आसानी से लगेगी दोस्तों। इतना छोटा या इतना बड़ा सा डाटा लगेगा और K आपको समझ में आता ही है क्योंकि दोस्तों आप YouTube पर देख ही रहे हैं दोस्तों, 30K है ना। तथा दोस्तों 4 माह के बाद कितना, 10,000 रुपये निवेश करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि B पहले 30,000 रुपये लगाता है तथा 4 माह के बाद, दोस्तों आया नहीं बात यहाँ पे 4 माह बाद। अब दोस्तों 4 माह बाद आया, अगर हमें टोटल समय ना पता हो तो हम ये नहीं बता सकते कि 30,000 रुपये कितने महीने तक लगे हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी महत्वपूर्ण लाइन होती है वर्ष के अंत में, यानी कि दोस्तों हमें पता लग गया कि कितने महीने हैं, 12 महीने हैं टोटल। दोस्तों कहता 2 वर्ष के अंत में तो दोस्तों 12 दूनी 24 महीने हो जाते हैं, या 18 महीने के अंत में कहता दोस्तों तो 18 में से हम ये 4 क्या कर रहे होते बताओ। अब 4 को क्या करते, 4 माह बाद, है ना दोस्तों। B पहले 30,000 रुपये लगाता था, 4 माह के बाद दोस्तों क्या करता है वो, अच्छा 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 माह के बाद, यानी कि दोस्तों 30,000 रुपये कितने महीने तक लगे रही है, 4 माह बाद, ये तो कर लीजिए, तथा 10,000 रुपये निवेश करता है। अब देखिए दोस्तों क्या, 4 माह बाद यानी कि 4 घटाए हमने, जो कि हम बात कह रहे थे अभी, 12 में से 4 के दो दोस्तों कितना, 8। तो दोस्तों 4 माह बाद 30,000 तो कितने तक लगे रहे, 4 महीने तक लगे रहे दोस्तों। कहा ना B पहले 30,000 रुपये निवेश करता है तथा 4 माह बाद, यानी कि 30,000 रुपये दोस्तों कितने महीने तक लगे रहे, 4 महीने तक लगे रहे। 30,000 रुपये 4 माह तक लगे रहे दोस्तों, तथा 10,000 रुपये क्या करता है, निवेश। अब इन 30,000 में दोस्तों अगर 10,000 बढ़े तो दोस्तों कितने बढ़े, दोस्तों कितने हो गए, मतलब 40 हो गए दोस्तों 30 में, और 10,000 रुपये निवेश कर दिए। निवेश का मतलब क्या है दोस्तों, डाल दिए व्यापार में, है ना, लगा दिए और लगा दिए, 10 ये बढ़ गए दोस्तों। ठीक इस तरीके से। अब बताओ दोस्तों 40,000 कितने महीने तक लगे, ये 8 महीने तक लगे, है ना। 12 में से 4 गए दोस्तों कितना, 8। तो क्या ये वाली लाइन समझ में आई, ये तो बहुत सरल थी दोस्तों, 20,000 रुपये पूरे साल के लिए 12। तो दोस्तों इसने B ने व्यापार में कितने लगाए थे, 30,000 रुपये लगाए थे, 4 माह तक ये लगे रहे, 4 माह के बाद इसने 10,000 रुपये और लगा दिए, तो इसके 40,000 हो गए। और दोस्तों बाकी बचे हुए पूरे साल में 12 महीने हैं, 4 ये हो गए, और 12 में से 4 घटा के दोस्तों यहाँ 8 आ गया। उम्मीद है अब आपको ये बात स्पष्ट है। और देखिए C पे चलते हैं दोस्तों। C क्या है, C पहले 40,000 रुपये लगाता है दोस्तों, 40,000 लिख लेते हैं, कितना दोस्तों 40,000, इस तरीके से। देखिए आगे कहा, तथा 9 माह बाद इसमें से 10,000 रुपये निकाल लेता है दोस्तों, कितने महीने बाद, 9 माह बाद,
इसका मतलब दोस्तों उसके 40,000 कितने महीने तक लगे रहे, 9 माह तक लगे रहे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है। और दोस्तों अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, इसमें 10,000 रुपये निकाल लिए। अगर कोई 40,000 में से 10,000 निकाल ले दोस्तों, प्लस नहीं माइनस करेंगे ना, 10,000, तो दोस्तों कितने बचे, 30,000। और बताइए दोस्तों 9 माह घट के, पूरे वर्ष के अंत की हमने बात कर ली है पहले ही, तो हमें पता है कि 12 महीने हैं और 9 महीने तक लग चुके हैं। तो दोस्तों बचे कितने महीने, 12 में से 9 बजा के 3 महीने। तो यानी कि ये बचे हुए 30,000 रुपये दोस्तों कितने महीने तक लगे रहे, 30 महीने तक, 3 महीने तक दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हमने वो गुणा में लिख दिया। तो क्या दोस्तों ये बात स्पष्ट है? एक बार आप इसे वीडियो को दोबारा से मतलब पीछे हटा के भी इस बात को दोबारा से समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों देखिए, अगर हमने यहाँ क्या लिखा तब भी कोई समस्या नहीं, के हर जगह से कट जाएगा दोस्तों, महा हर जगह से कट जाएगा। हमने कहा ना अनुपात में तो यूनिट बचती नहीं, बस हर जगह समान होनी चाहिए। अगर हमने यहाँ 3 जीरो लिखते दोस्तों, डाटा बस हमने फैलने की वजह से नहीं लिखा दोस्तों। हम अभी सबसे पहला काम यही कर रहे होते कि हर सवाल में से 3 जीरो काट रहे होते। उम्मीद है ये बात आपको स्पष्ट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 12 दूनी 24। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ, 12 दूनी 24 दोस्तों, 12 दूनी 24 हो गया और 240 हो गया ये। अब देखिए ज़रा, 4 3 12 दोस्तों कितने, ये यहाँ पे इधर को इनको जोड़ दिए, 4 3 12 120 हुआ दोस्तों, और 8 चौक कितना दोस्तों 32, 320 ये होगा। अब इन्हें जोड़ देंगे आप, है ना दोस्तों, 0 2 2 4 और 4, तो दोस्तों कितना हो गया ये 440। अब देखिए दोस्तों इस पाइए, 9 चौक 36 दोस्तों, ये तो बहुत ही कितना 360, और दोस्तों 30 30 90। अब देखिए दोस्तों 0 9 6 15 और ये दोस्तों 4। तो उम्मीद है दोस्तों इतनी बात समझ में आई। उनको गुणा कर दी, इसको गुणा की, प्लस बीच में है जोड़ दिया। गुणा पहले होती है दोस्तों, तो ये गुणा और ये गुणा करके उन्हें जोड़ दिया। ऐसे यहाँ पे किया दोस्तों, गुणा करके जोड़ दिया। बताइए दोस्तों क्या हुआ, सब में से 0 कट गई दोस्तों। ये 4 से कट जाते, 45 नहीं कटेगा, तो अनुपात यही रख लेते हैं, 24 अनुपात 44 और दोस्तों कितना 45। तो ये हो गया दोस्तों हमारे सवाल में ABC का अनुपात। तो दोस्तों देखिए, अनुपात बनाने में ही हमारी थोड़ी सी क्या है, एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ पे लगी है, और हमने इसे बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझने का प्रयास किया है। अब देखिए दोस्तों, बारी बारी से ABC का हम क्या कर देते हैं, मान निकाल देते हैं, क्योंकि प्रत्येक का भाग बताना है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रत्येक का जो भाग हमें निकलवा रहा है, ये एग्जाम्पल में लिखवा रहा है, क्वेश्चन में इससे नहीं करता, किसी कहीं निकलवाता है। ठीक है, और कैलकुलेट अगर हमें सारी चीज़ें पहले से पता हो दोस्तों, इतनी समझानी ना पड़े, तो हम सारे डाटा फटाफट लिख करके दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अनुपात कितना हुआ दोस्तों, 24 हुआ, और बटे में दोस्तों देखिए 5 और 4 9 और 4 कितना दोस्तों 13, है ना। और दोस्तों 4 4 8 और 2 10 और 1 कितना दोस्तों 11, 113। और गुणा दोस्तों लाभ, है ना, लाभ हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हमने उसके लिए जहाँ भी बना ली है दोस्तों। ये रहा वर्ष के अंत में, ये रहा दोस्तों 45 200। और देखिए दोस्तों 13 11 चौक 44 3 चौक 12, तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 2 जीरो भी हैं, तो 400 बार कटा है दोस्तों। अब बताओ 24 चौके 96 दोस्तों, तो कितना आ गया, ए का तो मान आ गया 9600। चलिए दोस्तों बी का निकाल देते हैं, चलिए यहाँ निकाल देते हैं बी के लिए। बी का अनुपात कितना है दोस्तों, 44 है, 44 लिख लीजिए, बटे में वही दोस्तों अनुपात की योग अभी जोड़ा है आपने 113 आया। और दोस्तों गुणा में क्या लिखेंगे आप, यही अपना 45 200, और जैसे कि हमें समझ में आ ही गया है दोस्तों कि इससे ये 4 बार जा रहा है, 2 जीरो एक्स्ट्रा भी हैं, और दोस्तों 2 जीरो ये 4 चौक 16 4 चौक 16 और 1 17, 17,600 रुपये दोस्तों ये आया। चलिए दोस्तों सी का निकाल देते हैं, उम्मीद है यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, दिख भी रहा होगा। 45 यहाँ पे लिखा दोस्तों, बटे में 113 लिख दिया, और गुणा में दोस्तों कितना 45 200। और इस तरीके से दोस्तों ये 400 बार गया, और 45 चौके 180, और दोस्तों 2 जीरो एक्स्ट्रा, तो 18,000 भी आया। दोस्तों सभी के मान आ चुके हैं, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई। दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल में। आइए दोस्तों इस सवाल में देखते हैं कि इसमें हमें क्या नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों सवाल क्या है, ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात, एक अनुपात दोस्तों क्या है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद भी अपनी दोस्तों, यही यहाँ पे एक स्पेशल लाइन है दोस्तों, जिसने यहाँ पे इसमें कंडीशन अप्लाई कर दी है, और इसी कंडीशन से दोस्तों इसके अनुपात पे दोस्तों इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसे जरा ध्यान से देखना है दोस्तों। कहा क्या है, वर्ष के अंत में, इसका मतलब है दोस्तों पता लगा कि कुल महीने कितने हैं, 12 माह है। और दोस्तों आगे कहा है 41,500 के कुल लाभ में ए का भाग, दोस्तों इस बार प्रत्येक नहीं पूछा, एक का भाग पूछा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले इन्होंने कहा कि आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात। अब दोस्तों देख के हम खुश भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं कि दोस्तों हमें तो पूंजियों का अनुपात ही निकालते हैं, अगर पूंजी देता 10,000 20,000 तो वहाँ से भी तो हम अनुपात ही, और ये तो दे ही रहा है। बस शर्त बस इन्होंने दोस्तों क्या कर दिया, ये बटे में दी है सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आ रही है दोस्तों बात। लेकिन क्या इनसे अनुपात से अगर इन्हें सही भी कर ले, उनसे हमारा काम चल जाएगा क्या, उन्हीं
अनुपात के हिसाब से हम इस लाभ को बांट देंगे? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार एक कंडीशन है, जब तक वो अप्लाई नहीं कर देंगे हम अनुपात पे, तब तक जो अनुपात बढ़ेंगे या इन पे अगर हम डायरेक्ट लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ये हमें समझना है दोस्तों। 1/2, 1/3 है, 1/5। तो दोस्तों हमारा एलसीएम कितना बैठा, चलिए बताइएगा जरा। तो दोस्तों 2 3 6 और 5 कितने दोस्तों 30, तो यहाँ पे हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब बताइए जरा, 2 से काट दिए दोस्तों कितने 15, 3 से काट दीजिए दोस्तों 10, और 5 छंग कितने दोस्तों 10, 5 छंग 30। तो दोस्तों ये आया है ना 15:10 अनुपात कितना दोस्तों 6। ये सारी चीज़ें अनुपात में अब बढ़ गई है, तो दोस्तों ये अनुपात हुआ। और दोस्तों अगर यहाँ पे ये कंडीशन होती तो हम जानते हैं कि पूंजी के ही अनुपात में हम लाभ को बांटते हैं और ये पूंजी का ही अनुपात है, तो दोस्तों तब ऐसा हो सकता था। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है और जब तक हम वो पूंजियों के हिसाब में सही नहीं लगाएंगे तब तक हमारा जो सवाल है दोस्तों वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। सबसे दूसरी बात ये समझनी है दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने अनुपात को सही करा एलसीएम की मदद से, आप ये बात समझ ही गए होंगे। चाहते तो हमें एलसीएम किस तरीके से गुणा भी करके यहाँ पे दिखा सकते हैं कि दोस्तों ये 15 हो गया, ये 10 हो गया और दोस्तों ये 5 6 30 हो गया, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो 15 10 6 ये हमारी पूंजी का अनुपात है। और दोस्तों अनुपात से अनुपात बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर वैल्यू हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि 15,000 10,000 या 6,000 जो भी ये हो सकता था, या और अन्य कोई भी चीज़ दोस्तों कुछ भी हो सकता है। बस ये अनुपात क्या है, सबसे सरलतम रूप है, हम ये कई बार बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम यही मान लें कि बटे के मान अपने हैं कि 15 ही रुपये मान लूँ, मैं बी के 10 ही मान लूँ और सी के 6 और वहाँ से ही एक नए अनुपात से उठाकर अनुपात ही क्रिएट करूँ, तो दोस्तों बिल्कुल ही वो हमारे लिए सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 4 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी। दोस्तों यहाँ बी के बारे में ही कंडीशन है, न ए के बारे में है ना सी के बारे में है। अब कन्फ्यूजन आ सकता है दोस्तों कि क्या ए के लिए हम क्या कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों अगर हमने यहाँ पे समय से गुणा किया, अगर यहाँ हम समय के बारे में सोचेंगे बी के बारे में, तो दोस्तों क्या ए पे और बी सी पे हमें समय नहीं विचार करना होगा? बेशक उन्होंने नहीं दिया दोस्तों। अगर महीनों पर जाएंगे तो दोस्तों वर्ष के अंत की बात है, और दोस्तों ए और सी के बारे में कुछ बताया भी नहीं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ए और सी का 12 के 12 महीने क्या लगा, यानी कि पूरे के पूरे वर्ष लगा है पैसा, इसका मतलब 12 के 12 महीने लगा है। तो दोस्तों ए को लिखते हैं हम क्या लिखेंगे कि ए जो है उसकी पूंजी अगर हम 15 के अनुपात के हिसाब से 15 ही मान लें, तो दोस्तों हमें यहाँ एक वर्ष नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें यहाँ 4 माह, यहाँ महीने बी के साथ हमें महीने लिखने हैं, तो यहाँ पे भी हम महीने ही लिखने होंगे। और दोस्तों एक वर्ष के हिसाब से हमने 12 से गुणा कर दी। अब देखिए दोस्तों बी पे चलते हैं। बी पे तो कंडीशन ही अप्लाई है दोस्तों, 4 माह बाद जो भी किया उसने 4 माह बाद। बी की पूंजी फिलहाल कितनी है दोस्तों 10 है, और दोस्तों 4 माह तक तो 10 ही लगी रहेगी, जो हुआ 4 माह बाद हुआ तो 10 रुपये कब तक लगे रहे, मान लेते हैं 10 रुपये हैं दोस्तों। अनुपात है वैसे तो ये रुपये नहीं हो सकते, लेकिन हम मान रहे हैं, बस बोल ही रहे हैं ऐसा। तो दोस्तों बी का 10 ले लिया हमने और मान लेते हैं 10 रुपये हैं, तो दोस्तों 4 माह तक लगे रहे, 4 माह बाद हुआ जो कुछ हुआ। यानी कि दोस्तों अब बताओ 12 में से 4 माह घट गए, तो दोस्तों कितने माह बच्चे 8 माह। अब 8 माह तक क्या हुआ, अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। 10 का आधा 5 होता है दोस्तों, 10 का आधा कितना होता है 5 होता है, आप अच्छे से जानते हैं। और अगर दोस्तों 5 रुपये 10 में से वापस ले लें तो बचेंगे कितने, 5 बचेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 5 बचने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों ये कितने महीने तक लगे रहेंगे, 8 महीने तक लगे रहेंगे, इस तरीके से देखेंगे। अब देखिए दोस्तों सी पे बात करते हैं। तो सी पे के भी समय के बारे में बात नहीं की, सी की पूंजी यहाँ 6 है और दोस्तों हम यहाँ किससे गुणा करने वाले हैं, 12 से गुणा करने वाले हैं। अब बताओ दोस्तों 15 गुणा 12, ये 15 क्या है दोस्तों ए की पूंजी है, 12 क्या है दोस्तों समय है, 10 क्या है बी की पूंजी है, वो 4 माह बाद तक के बाद आधी हुई है, अब तक वो 4 महीने तक लगी रही है। आधी होने के बाद वो 5 बची और बाकी के 12 महीने में से 4 जाके 8 महीने बचे हैं, उनसे गुणा कर दिया। और दोस्तों सी के लिए भी जिक्र नहीं हुआ है, तो दोस्तों क्या वहाँ पे 6 का 6 लिख के छोड़ दें, यहाँ महीने है और वहाँ पे वर्ष लिख के छोड़ दें, नहीं हो सकता ऐसा दोस्तों, वरना हमारा अनुपात सही नहीं होगा। अनुपात में सारी यूनिट ये माह यहाँ बेशक हमने ना लिखा हो, लेकिन सब महीने में होने आवश्यक है, इसलिए हमने एक वर्ष नहीं दोस्तों, एक वर्ष के स्थान पर हम पता है कि 12 माह होते हैं वो लिखे हमने यहाँ पे। उम्मीद है दोस्तों अब आपको हर एक चीज़ का कारण समझ में आ गया है। अब देखिए दोस्तों कैलकुलेशन कर लेते हैं। दोस्तों 15 गुणा 12 180 हुआ, 15 दूनी 30 हो गई, 15 एकम 15 और 3 18, यानी कि दोस्तों 180 हुई। अब देखिए 10 चौक 40 और 5 अट्ठे 40, दोस्तों अगर जोड़ दे तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई है कि 4 10 40 और 5 अट्ठे 40, ये 80 हो गए दोस्तों, और 12 6 कितने दोस्तों 72। अब बताइए दोस्तों क्या करिएगा आप, है ना, किससे काट सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए दोस्तों किससे काट के देखें, 4 से ही काट के देख लेते हैं। तो दोस्तों 4 चौक 16 हो जाएंगे, और दोस्तों 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 दोस्तों, और 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। दोस्तों ये अब कटेंगे, किसी से नहीं कटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे रख लेते हैं अब फिलहाल के लिए। अब दोस्तों हमें ए का क्या बताना है, भाग बताना है। अब देखिए दोस्तों प्रत्येक का नहीं बताना, ए का ही बताना है, और ये अनुपात वो है जो कि इस कंडीशन के बाद निकला है, यानी कि इसी अनुपात के हिसाब से दोस्तों हमें इस लाभ को 41,500 को बांटना है। तो दोस्तों देखिए ए के लिए कितना अनुपात है, 45 है, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर लिखा। और दोस्तों अब देखिए 8 0 और 5 8 5 दोस्तों कितने 13 हुए,
और दोस्तों 1 और 2 3 और 4 कितने 7 और 1 8 283 और गुणा कुल लाभ कितना है दोस्तों 41,500। अब बताइए ज़रा 8 पंच 40 3 पंच 15, तो दोस्तों बताओ क्या कितनी बार कट जा रहा है 5 बार ना, और 2 जीरो बची है ना दोस्तों, 5 3 15 5 8 40 और 41, तो 500 बार गया। अब गुणा कर देंगे दोस्तों, कैसे करेंगे, 2 तो जीरो है वहाँ पे 500 के साथ, और अब 5 की गुणा 45 में कर देंगे, 5 पंच 25 5 चौक 20 और 2 22 दोस्तों 22,500 जो है यहाँ पे किसका ए का हिस्सा आया है। उम्मीद है दोस्तों अब क्वेश्चन आपको एक एक बात समझ में आ गई है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और इसमें क्या हल्का फुल्का परिवर्तन किया है उसको भी हम समझ लेंगे और दोस्तों बड़ी आसानी से हो जाएगा। दोस्तों ए तथा बी क्या कहा है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया 10 माह बाद। देखिए दोस्तों जैसे कि मैं हर सवाल में कह रहा हूँ कि ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर इसे हमने इग्नोर कर दिया और हमारे दिमाग में हर सवाल के लिए 1 वर्ष का अंत ही बैठा रहा तो दोस्तों उसे इग्नोर किया तो ऐसे सवाल में गलती हो सकती है। दोस्तों क्या लिखा है, 10 माह के बाद इतने रुपए के लाभ में प्रत्येक का भाग बताओ। तो दोस्तों देखिए समझ आया आपको कि 1 वर्ष के अंत में नहीं है, यानी कि दोस्तों 12 माह नहीं है, साफ साफ 10 माह लिखे हैं। तो दोस्तों टोटल माह कितने बैठने हैं, 10 बैठने हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ। दोस्तों ए और बी ने व्यापार में लगाए कितने 4:5 के अनुपात में धन लगाया। तो दोस्तों ए की बात करें और बी की बात करें, दोस्तों ए ने 4 रुपये मान लो आप अनुपात के हिसाब से दोस्तों, और बी ने कितने 5। आपको पता ही है कि हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो अनुपात है उसी के रूप में हम मान सकते हैं, क्योंकि हमें नया भी क्या बनाना है, अनुपात, अनुपात से अनुपात निकालने में कोई समस्या नहीं। तो मान लिया कि ए का 4 ही रुपये धन है और बी का 5 ही है दोस्तों, वैसे तो अनुपात है लेकिन हम धन बोल रहे हैं इसको, ठीक है, रूपों में। तो 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी, अब देखिए दोस्तों कितने माह बाद, 3 माह बाद। तो दोस्तों ये 4 रुपये लगे रहे, ए के लिए 4 रुपये लगे रहे और 3 माह तक लगे रहे। अब 3 महीने हो गए, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अपनी पूंजी का 1/4 भाग, उसकी पूंजी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 है। अब 4 का दोस्तों कितना 1/4, समझिएगा ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, पूंजी कितनी है दोस्तों 4 है ना, 1 ही, और उसका 1/4 कितना दोस्तों 1 हुआ। और अगर ये वापस ले लीजिए इनके घटा दो, तो 4 में से दोस्तों 4 का 1/4 यानी कि 1 घटा देंगे तो दोस्तों धन कितना रहा 3। अब बताओ दोस्तों क्या यहाँ कितना आएगा, क्या यहाँ 9 और 3 12 आएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ 9 आएगा, क्या दोस्तों 9 आएगा, वर्ष का अंत है क्या यहाँ, नहीं है दोस्तों, यही तो ध्यान देना था दोस्तों। यहाँ 10 माह कहा है, 10 माह और दोस्तों 3 महीने। अब तक जो इस बात पे जोर दे रहा था किसी पे क्वेश्चन में, इसलिए ही दे रहा था कि ऐसे सवाल में दोस्तों दिक्कत ना हो। दोस्तों 10 माह कहाँ है, 3 माह ये हो चुके हैं, तो बच्चे कितने 7 माह। दोस्तों यहाँ 7 आएगा गुणा में, अगर दोस्तों 9 और 3 12 कर दी, यहाँ 9 लिख देता तो गलती हो जाती नहीं हो जाती, वर्ष के अंत की बात थोड़ी ना है दोस्तों। 10 माह बाद इन्होंने अपना हिसाब लगाया। दोस्तों कोई कभी भी अपना हिसाब लगा सकता है, वर्ष का अंत आवश्यक नहीं होता, ज़्यादातर क्वेश्चन में वर्ष का अंत यूज करते हैं, इसलिए 12 माह हम अक्सर लेके चलते हैं। लेकिन दोस्तों से हम एक याद नहीं रख सकते हर सवाल के लिए, जैसे सवाल में देखना ही पड़ेगा कि कंडीशन क्या है अलग अलग, वरना गलती होने की पूरी संभावना बन जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई कि यहाँ पे ये 3 आए क्योंकि ये 3 माह थे दोस्तों, ये तो पूंजी आई है ना कि ए की पूंजी 4 और माह कितने उसके 3 माह बाद। 3 माह बाद दोस्तों उसने 4 का 1/4 भाग यानी कि 1 वापस लिया तो पूंजी 10 3 बची दोस्तों, और क्योंकि 10 माह है 3 घटा के दोस्तों कितने बचे 7। उम्मीद है 3 और 7 10 होना आपको समझ में आया है, 10 महीने के बारे में बात हो गई है। अब देखिए दोस्तों बात करें, अच्छा दोस्तों ये भी देख लें एक बार कि आपको ऐसा तो कन्फ्यूजन नहीं है कि हमने यहाँ 4 का 1/4 1 लिखा, यहाँ 1 क्यों नहीं लिखा 3 क्यों लिखा। उम्मीद है दोस्तों आप बड़ी सरलता से समझ रहे होंगे कि 4 में से ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग क्या लिया दोस्तों, वापस लिया। तो दोस्तों इसमें घटा रहा हूँ, 4 का 1/4 जो 1 हुआ उसमें मैंने घटाया, 4 में से 1 घट के आके मैंने यहाँ पे 3 लिखा दोस्तों, ठीक है। ये उम्मीद है वैसे आपको ये बात समझ में आ गई होगी, फिर भी मैंने एक बार और स्पष्ट कर दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या कहा था, बी ने अपनी पूंजी का कितना 1/5 भाग। तो दोस्तों बी की पूंजी कितनी है, अनुपात में 5 है तो 5 मान के चल रहे हैं, और ये घटना भी कब की रहेगी 3 माह बाद की। तो दोस्तों 5 गुणा कितना 3, यानी कि 5 रुपये उसके बी के लिए 3 माह तक लगे रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, क्या कहा 1/5 भाग वापस ले लिया। दोस्तों वही बात हुई है ना, 5 का 1/5 कितना बैठा दोस्तों, कितना बैठा 1 बैठा, और इसे वापस ले रहे हैं। तो दोस्तों 5 में से 1 घटा के कितना लिखना है, मैं वहाँ 4 लिखना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कि प्लस करके हम यहाँ 4 लिखने वाले हैं। और दोस्तों बताइए यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा ना दोस्तों, क्योंकि कितने माह हैं 10 माह है, 10 माह में से 3 माह गए तो कितने बचे माह, 7 माह बचे। तो दोस्तों हमने यहाँ लिखा। उम्मीद है ये सारी चीज़ समझ में आई। 4 का 1/4 ये आप समझ ही चुके हैं, इसे एक बार हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से ये भी कि हमने उसका 1/5 भाग घटाया है, और किस उस 4 का 1/4 1 घटा के दोस्तों यहाँ पे है ना 3 लिखे थे, और 5 का 1/5 1 घटा के दोस्तों यहाँ 4 लिखे थे, और किस तरीके से 3 और 7 10 करे, 3 7 7 10 करे दोस्तों। तो उम्मीद है ये सारी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई है कि किस तरीके से हमने बनाई। दोस्तों आप इसे फटाफट 2-1 सेकंड में बनाया करें, इतनी प्रैक्टिस करें और देखिए, क्योंकि हम तो फिलहाल समझा रहे हैं। और देखिए दोस्तों फिलहाल 4 × 3 12 हुए, और 7 × 3 कितने दोस्तों 21 हुए,
5 ये 15 हुए और 4 7 कितने दोस्तों 28। अब देखिएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3 दोस्तों, है ना, 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो दोस्तों 33 और 43 हुए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे का सवाल कर देते हैं। तो क्या बताया, कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग, तो दोस्तों एक ही बताते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, उसका अनुपात ऊपर रखेंगे, यानी कि कितना दोस्तों यहाँ पे 33 लिखा, बटे में दोस्तों जोड़ के 3 और 3 6 है, 4 और 3 7 दोस्तों कितना 76, और दोस्तों लाभ कितना है 76,000 है, जो कि हम कहाँ लिखेंगे दोस्तों, गुणा में लिख देंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों 76 कितनी बार गया, 1000 बार, है ना, तो 33 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हुआ 33,000 हुआ। अब बी के लिए बताइए दोस्तों, बी के लिए कितना हुआ 43 और दोस्तों कितना आया 76, और दोस्तों कितना वही लाभ 76,000 लिख दीजिए दोस्तों, 1000 बार जा रहा है ना, और 1000 गुना 43, तो दोस्तों कितना हुआ 43,000। तो उम्मीद है दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और देखिए इसमें क्या है। ए तथा बी क्रम से 11,200 और 14,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। दोस्तों आगे कहा है कि वर्ष के अंत में, है ना दोस्तों, वर्ष के अंत में, आखिर ये बात आपको बताई दी गई है, इस बार शुरुआत में दी है, देखा ऐसा क्यों किया है। वर्ष के अंत में कुल लाभ का 15% दोस्तों ए को, यहाँ पे ए लिखा है दोस्तों, ए को प्रबंधक के रूप में, जिसे आप दोस्तों मैनेजर कहते हैं, कि दोस्तों जैसे ए और बी है यहाँ पे, तो हो सकता है कि मैनेजर मतलब हो क्या दोस्तों, सवाल में लिखा है तो सीधी सी बात है, ए मैनेजर का काम कर रहा है, और मैनेजर का काम क्योंकि वो पूंजी के अलावा कर रहा है, तो उसके लिए उसे पैसा दिया जा रहा है यहाँ पे 15%, लाभ का 15% से उस काम का दिया जा रहा है, प्रबंधक का मैनेजर के रूप में दिया जाता है। शेष लाभ को, जो बाकी अब लाभ है, उसको पूंजी के अनुपात में, जैसे कि हम बांटते हैं दोस्तों, है ना, ए तथा बी को बांट दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक लाभ ये 36,000 रुपये हो तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, ये हमें दोस्तों बताना है। तो चलिए ये दोस्तों बताते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। दोस्तों देखिए, एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है इस सवाल में देखने को, कि दोस्तों समय के बारे में बात नहीं करी इन्होंने, यहाँ पे ए की पूंजी और बी की पूंजी बताई, और शेष लाभ को इन्होंने पूंजी के अनुपात में बांटा है। दोस्तों खैर पूंजी का अनुपात हम पहले ही बना लेते हैं। तो दोस्तों 11,200 और दोस्तों कितना 14,000 रुपये, है ना, इस तरीके से। दोस्तों देखिए 2 जीरो कैंसिल कर दी। अब बताओ दोस्तों ये किससे कट जाएंगे, दोस्तों कट ही जाएंगे, और चलो 2 से काट लो पहले, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 7 14, तो दोस्तों 7 भी कट गए, 7 8 56, 7 2 7, ये दोस्तों 2 भी कटे। खैर हमने काफ़ी कई बार काट दिए। फिलहाल दोस्तों हम कहाँ पहुँच गए हैं, 4:5 पे पहुँच गए हैं। उम्मीद है दोस्तों देखो हमने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा काट के काटा, वरना एक ही लाइन में कई बार हम काट लेते थे। खैर दोस्तों कोई बात नहीं, 4:5 तक पहुँचना था, हम 2-3 स्टेप में पहुँच गए। तो दोस्तों पूंजी से हमने अनुपात तो बना लिया, लेकिन दोस्तों कहा था कि शेष लाभ को, कुल लाभ तो दोस्तों कितना है 36,000 को पूंजी के अनुपात में, जो ये अनुपात है पूंजी होगा, इसमें शेष लाभ को बांटा गया। कौन सा शेष लाभ दोस्तों, वर्ष के अंत में कुल लाभ का 15% एक प्रबंधक को देने के बाद जो लाभ बचा 36,000 में से 15% दोस्तों ए को अलग से दिया गया है। तो दोस्तों उसका वो 15% अलग निकाल लो, 36,000 का दोस्तों कितना 15%। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आती है कि मैं परसेंट से बटे में 100 या तो ये लिख के 2 जीरो तब काट लेते हैं, ये दोस्तों सीधे ही मैं काट देता हूँ इस तरीके से। अच्छा दोस्तों 1 जीरो बची है यहाँ पे, और 15 छिके 90 और 15 × 45, और दोस्तों कितने 9 54 हो गए, यानी कि 5400 रुपये दोस्तों अलग दिए जा रहे हैं। अब बताओ दोस्तों शेष लाभ कितना बचा। शेष लाभ ये किसको दिए जाएंगे दोस्तों, ए को, है ना, ए को ये प्रबंधक के हैं, किसके हैं, प्रबंधक यानी कि मैनेजर के रूप में उसको 5400 रुपये अलग से मिलते हैं। अच्छा शेष लाभ देखते हैं दोस्तों, 36,000 तो लाभ था, उसी में से 5500 घटेंगे, सीधी बात है, जो एक्स्ट्रा मिलने वो तो इसी में से घटने दोस्तों। घटाओ 0 0, यहाँ पे 6 बचे दोस्तों, यहाँ पे 5 है ना, 0 3, तो दोस्तों ये हुआ है ना 30,600 रुपये जो है अब शेष लाभ है। 36,000 में से 5400 रुपये घटा के ए को मिल गए हैं ये। अब दोस्तों इसमें से मिलेगा दोस्तों ए को, पहले दोस्तों बी का ना निकाल लें, चलो बी का ही निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों बी को अलग से कुछ भी नहीं मिलना। तो दोस्तों बी के लिए अनुपात कितना है 5 है, तो 5 और बट्टे में दोस्तों अनुपात क्या हो 5 और 4 9, और दोस्तों कितना लिखेंगे शेष लाभ, है ना, शेष लाभ को बांटा है पूंजी के अनुपात में, तो यहाँ पे दोस्तों शेष लाभ आएगा, वो 5400 भी घटा लिए जो, तो 30,600 लिखेंगे दोस्तों। अब जरा बताइएगा 9 3 27 और दोस्तों 3 बचे हैं, 9 चौक 36, तो दोस्तों गुणा कर देते हैं, 5 0 0 0 5 चौक 20 5 3 15 और 2 17, तो 17,000 रुपये दोस्तों किसको मिले हैं, ये बी को मिले हैं। अब दोस्तों ए को कितने मिले हैं, चलिए दोस्तों ए का भी निकाल लेते हैं। ए के लिए अनुपात कितना है दोस्तों 4 है, बटे में दोस्तों क्या लिखिए 9 लिखिए, और गुणा में वही 30,600 से जो लाभ है आपका वही कटेगा दोस्तों, है ना, 3400 बार, है ना, 9 3 27 9 चौक 36, गुणा कर दीजिए दोस्तों 0 0 और 4 चौक 16 और दोस्तों 4 3 12 और 1 13, 13,600 हुए। ठीक है, तो दोस्तों बी के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों ए के लिए आंसर होगा, नहीं दोस्तों, उसे अलग से भी पैसे मिले थे
प्रबंधक के लिए 5400। तो दोस्तों ए का देख लेते हैं आप कितने मिले सर। तो दोस्तों 0 और 0, 6 4 10, 5 3 8 1 9 और दोस्तों 1। तो दोस्तों 19,000 रुपये किसको मिले हैं यहाँ पे, बी को मिले हैं दोस्तों, किसको मिले हैं, ए को मिले हैं। अच्छा दोस्तों वैसे ये पूरा हम जब ऐसा ज़रूरी भी नहीं था, अगर हम और थोड़ा जल्दी से जा सकते थे, हमारी थोड़ी कैलकुलेशन बच सकती थी। दोस्तों देखिए हमने 5400 घटाए, उसके बाद कितना बच गया था, शेष लाभ। शेष लाभ में से हमने बी का हिस्सा निकाल लिया था कि 17,000, तो बी को तो और कुछ नहीं मिलना था। यानी कि दोस्तों 17,000 के अलावा जो भी गया किसी न किसी रूप में किसके पास गया, ए के रूप में, चाहे वो उसका लाभ हो चाहे उसका मैनेजर के रूप में हो। तो दोस्तों हम 36,000 जो टोटल धन था हमारा, उसमें तो हम 17,000 बस इसे यही मिलने दोस्तों, ये घटा के 19,000 ही बैठता, जो कि बी का हम सीधे भी लिख सकते थे। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी बात आपको समझ में। इसके अलावा मैंने निकाल के भी दिखाया कि यहाँ से तो उसको मिले 13,600 और 5400 उसके प्रबंधक के थे, तो टोटल से 19,000 रुपये मिले हैं दोस्तों। उम्मीद है सवाल समझ में आया। अब बढ़िए अगले सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सा सवाल है दोस्तों। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि पिछले साल इस लेसन से जो भी सवाल आया है, ज़्यादातर एग्जाम में इस प्रकार का ही सवाल देखने को मिला है, जैसे कि यूपी कांस्टेबल या अन्य कोई एग्जाम दोस्तों, रेलवे वगैरह में भी। तो दोस्तों देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सा है, अब समझेंगे ध्यान से दोस्तों। एक संयुक्त व्यापार ए तथा बी द्वारा आरंभ में, तो दोस्तों संयुक्त के लिए आप परेशान ना हो, मतलब साझे का व्यापार है। संयुक्त का मतलब क्या है दोस्तों, जुड़ना होता है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो दो लोग जुड़े हैं एक व्यापार में, संयुक्त व्यापार कहा गया है उसको केवल। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। क्या कहा, संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा लगाई गई पूंजियों का अनुपात। दोस्तों पूंजी का अनुपात 9:8 होता है। तो दोस्तों आपने ए के लिए 9 ही लिख लीजिए, बी के लिए 8 ही लिख लीजिए, कई बार हमने कहा है कि ये काम कर जाएंगे। तथा उनके लाभ में अनुपात, दोस्तों लाभ का अनुपात भी है कितना, 3 अनुपात कितना दोस्तों, 4 भी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लाभ का अनुपात, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाभ का अनुपात या दोस्तों लाभ में अनुपात। ठीक है, ये हो गया। यदि ए का धन 8 माह, दोस्तों ए का पूंजी कितनी है, ए की पूंजी 9 है और उसका माह बताया है कि ए का धन 8 माह, तो दोस्तों पूंजी 9 और दोस्तों उसके समय कितने हैं, 8 माह है, ये ध्यान रखेंगे। तो गुणा कर दिया है ना दोस्तों, पूंजी गुणा समय यहाँ पे हमने कर दिया है दोस्तों। आगे कहा व्यापार में लगा रहा तो बी का धन कितने समय तक लगा रहा, तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा ये देखिए। अब देखिए दोस्तों, आप जैसे ही ये दूसरा अनुपात इस सवाल में आया तो आपके दिमाग में कुछ तो आया ही होगा दोस्तों, या अजीब ही लगा हो बेशक। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आई हो तो हो सकता है कि थोड़ा अजीब सा तो जरूर लगा होगा कि ये क्या है, इसमें दो अनुपात किस लिए। तो दोस्तों देखिए 2 अनुपात ये दरअसल नहीं है दोस्तों, ये एक ही अनुपात है। और दोस्तों ये आपको बस यही समझना है कि ये एक है। दोस्तों समझिए हम क्या करते रहे अब तक, ए का पूंजी गुणा उसका धन, यहाँ बी की पूंजी गुणा उसका धन। अगर यहाँ एक्स ना होता दोस्तों, यहाँ पे सही में कोई नंबर लिखा होता, तो दोस्तों हम इनकी गुणा करते और उसे काट के एक अनुपात लाते और दोस्तों उसी में हम लाभ को बांटते। और इसका मतलब वही दोस्तों हमारा क्या होता है, लाभ का अनुपात होता है, यानी कि लाभ का अनुपात। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि 9 गुणा 8 और 8 गुणा एक्स को सोल्व करके दरअसल जो अनुपात यहाँ से बनेगा दोस्तों वो 3:4 ही होगा। बस दोस्तों इस बार इससे सोल्व करके क्या आने वाला है वो हमें बता दिया है दोस्तों। ये अनुपात और ये अनुपात यही तो है दोस्तों, पूंजी दी और दोस्तों ये अनुपात दिया। और दोस्तों जब पूंजी और अनुपात, इसका भी अनुपात दिया इसका भी, तो उसने क्या दे दिया, समय दिया कि इसका अलग समय के लिए लगा था, इसका समय बताओ। दोस्तों हमारे दिमाग में वही बात है, पूंजी गुणा समय और पूंजी गुणा समय करके जो अनुपात आता है वो लाभ का ही आता है। इसका मतलब ये यहाँ पे जो लाभ का अनुपात दिया है सवाल में 3:4, यानी कि इसकी कैलकुलेशन करके यही प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ से 9 गुणा 8 और 8 गुणा एक्स का जो भी एक्स का मान होगा वो तो हम निकाल लेंगे दोस्तों। सवाल तो यही है कि एक्स का मान क्या होगा, कितने माह लग रहा उसका समय, कितने समय तक निवेश रहा, यानी कितने माह तक उसका पैसा लगा है दोस्तों, वो गुणा किया और ये इसके बराबर हुआ। उम्मीद है दोस्तों इतनी बात तो आपको अब समझ में आ ही गई है। अब दोस्तों ये इसके बराबर है, 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करिए दोस्तों, बट्टे के फॉर्मेट में ऐसे लिख लीजिए दोनों तरफ और क्रॉस गुणा करिए, या दोस्तों है ना एक्स का मान निकालने के लिए कह रहा हूँ मैं दोस्तों। या फिर दोस्तों हमें पता है कि क्या कर सकते हैं, 2 अनुपात जब बराबर हैं, अनुपात के पूरे लेसन में हमने समझा है, तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को बीच वालों की गुणा और बाहर वालों की गुणा क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमें ऐसा ही बिल्कुल करने वाले हैं दोस्तों। ये थोड़ा ऊपर को लिख लेता हूँ मैं ताकि जगह मिले। दोस्तों देखिए 9 गुणा 8 चाहे तो 9 8 72 कर लो, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको लगे कि 9 गुणा 8 गुणा 4 क्यों। तो दोस्तों 9 8 72 एक संख्या भी नहीं लिख सकते हैं। गुणा में कौन सा जाएगा, बाहर की संख्या, यानी कि दोस्तों 4, तो बाहर वाली संख्या की गुणा करिए। अच्छा दोस्तों, अच्छा एक और बात आपको अजीब लगेगी यहाँ पे, वरना उसी तरीके से लिखता हूँ मैं दोस्तों। अक्सर ये कहता हूँ कि जब इस प्रकार की चीज़ें तो जहाँ एक्स है उसे इधर लिख लें, ठीक है। चलिए वही कर देते हैं दोस्तों। कितना, 8 गुणा एक्स गुणा 3। अब 8 गुणा एक्स दोस्तों क्या होगा, 8x ही होगा और गुणा 3 में होगी, तो 8 3 24x, या तो कह ले दोस्तों
समझ गए होंगे दोस्तों आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप कई बार कर लिया ना, इसलिए। तो 8 ये 24x हो गया है दोस्तों, अंदर अंदर वालों की गुणा, बाहर वालों की 9 8 दोस्तों 72 और गुणा दोस्तों कितना, ये 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए 24 गुणा में है, यहाँ पे x गुणा में ही तो है दोस्तों, बस यहाँ पे निशान नहीं लगा रहा मैं, संख्या होती लगाना जरूरी होता है, x के साथ नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों गुणा की चीज़ बटे में गई, तो दोस्तों बटे में जाएगी तो 24 थे 72। दोस्तों x का मान कितना है, 3 चौक 12, यानी कि दोस्तों b का धन 12 माह तक क्या रहा, निवेशित रहा। कितने समय तक निवेशित रहा, 12 माह तक। तो उम्मीद है दोस्तों सारी कैलकुलेशन वगैरह, सारी स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगले सवाल पर चलिए। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। 3 गवाले ABC 4 अगरा 6,650 रुपये किराए पर लेते हैं। इतने रुपए में किराए पर लिया उन्होंने एक 4 अगरा, है ना दोस्तों। गवाले आप समझते हैं, जो गाय रखते हैं दोस्तों, और वो 4 अगरा जिसमें घास उगता है, आप समझते होंगे, सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो उन्होंने किराए पर ले लिया इस तरीके से, जिसमें घास खड़ा है दोस्तों, ठीक, 4 अगरा। तो दोस्तों 4 अगरा हो गया, है ना, 4 अगरा हो गया, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। दोस्तों देखिए आगे क्या कहा, ए ने अपनी 18 गायें 4 महीने चराई, बी ने अपनी 16 गायें 6 महीने चराई। तो था दोस्तों यहाँ पे सी का डाटा रह गया है, सी का डाटा एक बार दोस्तों चेक करें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सी का भी डाटा लिख लिया है हमने। तो अब देखिए सवाल को देखते हैं। 3 गवाले हो गए दोस्तों, है ना, उसमें आपको पता लग गया 6,650 रुपये क्या है वहाँ पे किराए पे वो है। और दोस्तों इस सवाल में भी देखिए कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब तक क्या करते दोस्तों, पूंजी गुणा उसका समय। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ए ने अपनी 18 गायें हैं दोस्तों, ए की गायें तथा उसका समय कि कितने महीने में चरी है, इस जो यहाँ से अनुपात आएगा, है ना दोस्तों, गाय की संख्या गुणा समय से जो अनुपात आएगा दोस्तों, उसी अनुपात में हम दोस्तों उन्हें का किराया जो है डिवाइड करेंगे। ए को इतना किराया देना होगा उसमें से, बी को इतना और सी को इतना। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, पूंजी नहीं है दोस्तों, है ना, गाय की संख्या है। या दोस्तों कोई कैसेट किराए पे ली जा, तो कोई दोस्त ए 2 घंटे चलावे, बी 3 घंटे 4 घंटे, तो दोस्तों जितना यूज करें उसी समय के अनुपात में उनका किराया भी बांट देना चाहिए। तो ऐसे सवाल में ऐसे ही करते हैं दोस्तों गाय कितनी 18 और 4 महीने चराई, तो दोस्तों 18 गुणा 4 कर दीजिए। और देखिए दोस्तों बी ने 16 गायें और दोस्तों कितने महीने चराई 6 महीने, तो 6 से गुणा कर दीजिए। और सी जो हमने यहाँ पे अभी लिखा है दोस्तों, तो 14 गायें हैं उसकी और उसने 7 महीने दोस्तों चराई है वो। तो प्रत्येक को कितना किराया देना होगा 6,650 में से, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में, गाय उनका समय, गायों की संख्या उनका समय, ऐसे जो अनुपात आएगा उसमें ही ये किराया में बांट देना है। और ये आगे की कैलकुलेशन सेम ही रहेगी दोस्तों। अच्छा दोस्तों इसमें सभी कोई ना कोई संख्या प्रत्येक में पद में 2 से कट जाएगी दोस्तों। यहाँ 2 दूनी 4 कर देते हैं, चलिए 2 8 16 कर दीजिए, 2 7 14 कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। 18 दूनी 36 हो गया, 8 6 48 कर लीजिए, और दोस्तों 7 7 49। दोस्तों अगर कटे तो काट दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे ये अनुपात हमारा आ चुका है। खैर दोस्तों आगे बढ़िए, अब बताइए एक एक के बारे में बता देते हैं दोस्तों। अनुपात आ ही गया है, अब एक का किराया बताएंगे दोस्तों। अनुपात कितना हुआ 36, जोड़िएगा जरा दोस्तों, 9 8 17 और 17 और 6 कितने दोस्तों 23 होंगे, है ना, 3 हो गया दोस्तों, 4 4 8 और 3 11, और दोस्तों कितने थे 3 थे, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इन्हें जोड़ के कितना आ चुका है ना, 133 आ गया है, ठीक। और देखिए गुणा में लिख देते हैं 6,650। अब देखिए दोस्तों कितनी बार गया है, देखिएगा 13 पंजे 65 दोस्तों, 5 बार गया है ना, 5 3 15 है ना दोस्तों, 13 पंजे 65 और 1 66 हो जाएंगे, 50 बार कट गया है। अब गुणा कर दीजिए दोस्तों, 0 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, तो ए का हिस्सा कितना है दोस्तों 1800 रुपये। चलिए प्रत्येक का बताना है दोस्तों, है ना, तो बी का भी बताइए। बी में दोस्तों अनुपात कितना है 48 है, तो 48 लिख लीजिए। अनुपात के योग जोड़ ही चुके हैं दोस्तों 133, और गुणा में दोस्तों वही 6,650। कितनी बार कटा दोस्तों 50 बार, कर दीजिए गुणा, 0 5 8 40 और दोस्तों 5 चौक 20 और 4 24। दोस्तों सी के लिए बता दीजिए, सी का अनुपात कितना है दोस्तों 49 है 49। तो दोस्तों बट्टे में वही 133 अनुपात के योग और गुणा में कितना 6,650। दोस्तों कितनी बार गया 50 बार गया, गुणा कर दो दोस्तों, 0 5 9 45 4 और 5 चौक 20 और 4 24। तो दोस्तों ये आ गया 2450। दोस्तों हमारे सभी ऑप्शन है ना, मतलब सभी एग्जाम्पल्स दोस्तों पूरे हो गए हैं। तो कल की वीडियो में दोस्तों हम क्या शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और दोस्तों देखिए मैं दोबारा से फिर से एक बार ये बात बोल रहा हूँ कि दोस्तों देखो कमेंट करके कोई ना कोई कमेंट कर दिया करें दोस्तों, जिससे कि है ना आप की उपस्थिति एक तरीके से जैसे क्लास में होती है अटेंडेंस दोस्तों, इससे ये रहता है कि ये हमारे जो छात्र हैं दोस्तों रेगुलर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा ये मोटिवेशन मिलता है कि इतने छात्रों को लाभ मिल रहा है। तो कृपया इनके लिए जो है किसी न किसी भी प्रकार से इन्हें हेल्प करने के लिए दोस्तों रेगुलर वीडियोस बनती रहे।
तो दोस्तों अगर आप अपनी उपस्थिति रेगुलर दर्ज कराएं, जितने भी हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात लगेगी हमें। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ऐसा कर दिया करें, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक भी साथ में कर दिया करें। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।